दिवस पर शिक्षा में नए प्रयोग करने वाले यूपी के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए देश भर से कुल 47 शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें से जनपद मैनपुरी के शिक्षक मोहम्मद इशरत अली भी शामिल रहे हैं। शिक्षक मोहम्मद इशरत अली ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार साल 2020 के लिए चुना गया। उन्हें यह पुरस्कार बेहतर शिक्षण कार्य के लिए मिला है। सुल्तानगंज विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय रजवाना में कार्यरत प्रधानाध्यापक मोहम्मद इशरत अली पिछले कई साल से बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ ही बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं। शिक्षक इशरत अली को इससे पहले शिक्षक कार्य के लिए वर्ष 2015 में उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया था। इसके बाद 2017, 2018 और 2019 में राज्य स्तरीय सूचना संप्रेषण तकनीकी कक्षा शिक्षण कार्य का राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। इन्होंने सामुदायिक सहयोग से विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण कार्य भी करवाया। बच्चों में सीखने की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से स्टाम्प TLM किट का निर्माण भी किया, जो आज समस्त भारत वर्ष के लगभग 2000 स्कूलों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है। ऐसी महान आत्मा से आज हमारे पी न्यूज संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति पुरस्कार से जो नवाजे गए हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में 3 लोगों को ये सम्मान मिला है। अगर हम बात करें तो मोहम्मद इशरत अली भोगांव से, स्नेह पांडे उन्नाव और विकास मुजफ्फरनगर से। तो इन लोगों ने ये किस तरीके से ये सम्मान के हकदार रहे हैं, क्या इन्होंने कुछ इतना कुछ किया है जो इनको इस तरीके से चुना गया। मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में एक गौरव की बात है, जो कि पहली बार किसी शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए हम बात करते हैं इशरत अली के घर पर, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आइए उनसे जानेंगे उन्होंने इस सम्मान किस तरीके से पाया, क्या कुछ उन्होंने किया। आप लोगों को भी बताएं किस तरीके से ये रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशरत अली। तो आपने ये जो ये पुरस्कार, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो आज ये एक गर्व का दिन है, बड़ा दिन है कि मैनपुरी में पहली बार किसी शिक्षक को ये अवार्ड मिला है। तो आपको पहले ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। निश्चित ही ये बहुत ही गौरवपूर्ण विषय भी है, और किसी शिक्षक को कहें तो परिषदीय विद्यालय के शिक्षक में मैं पहला ऐसा परिषदीय विद्यालय का शिक्षक हूँ जिसे ये पुरस्कार मिला है। माध्यमिक में तो कई लोगों को और भी पहले मिल चुका है। ये गर्व का विषय इसलिए भी है कि एक छोटे से गांव का एक छोटा सा स्कूल जो आज इस इतने बड़े पुरस्कार के लिए, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है, और देखा जाए तो एक छोटे से स्कूल से चलकर और वहाँ तक पहुँचना, ये हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आप सबके जनपद के लिए बहुत बड़ी बात है, और प्रदेश में तो है ही। तो आपको किस तरीके से ये चीजें सामने आई कि हम विद्यालय के लिए ये करें। आपने अपनी सैलरी में से भी विद्यालय को बहुत सुंदर बनाया है, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया अपनी सैलरी से। जहाँ तक अगर शिक्षकों की बात करें तो वो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते अपनी सैलरी से। आपने अपनी सैलरी से किया, गवर्नमेंट इतना नहीं दे रही है, आप विद्यालयों को इतना सुंदर नहीं बना पा रही है, और आपने अपने पैसे से विद्यालय को इतना सुंदर बनाया। ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने अब जो एडेड स्कूलों में चालू की हैं, चाहे उसे कंपोजिट ग्रांट कह लें या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज कह लें, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट भी दे रही है। और स्कूल को इतनी ग्रांट मिलती है कि अगर स्कूल ग्रांट को स्कूल में ही खर्च किया जाए पूरी तरीके से, तो पर्याप्त होती है वो एक स्कूल को चलाने के लिए। और रही बात बच्चों की ज़रूरत के लिए, तो जब मैं शिक्षक बना था 2010 में, तो मुझे ये चयन करने का अवसर दिया गया था कि मैं शहरी क्षेत्र का भी विद्यालय ले सकता था, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैंने जानबूझ के ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय चुना, क्योंकि वहाँ संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, काम करने का क्षेत्र बड़ा होता है। इसलिए मैंने ग्रामीण परिवेश का विद्यालय चुना, क्योंकि उनको मेरी बहुत ज़रूरत थी, और मुझे ऐसे परिवेश की ज़रूरत थी जहां मैं अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य कर सकूं। तो आपको कैसे लगा मुझे ये करना चाहिए? कहीं से प्रेरणा मिली या किसी ने आपसे इस तरीके से कहा आप इस तरीके से कीजिए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा?
सदा ही प्रेरणा के स्रोत आरंभ से ही गुरु रहे हैं और मेरी भी प्रेरणा के स्रोत मेरे आरंभिक शिक्षा के गुरु रहे हैं। आज मैं उनकी वजह से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ और बैठा भी हूँ। बहुत से स्कूल में ऐसे देखा करता था सोशल मीडिया पर प्रदेश के, जो बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ चल भी रहे हैं। तो मैं भी सोचता था कि मेरा भी विद्यालय एक दिन उन्हीं की तरह बने और उसी प्रयास, निरंतर प्रयासों को करते करते धीरे धीरे सामाजिक सहयोग को लेकर के आज यहाँ तक पहुँचा। आपके सामने है कि विद्यालय की दिशा और दशा दोनों में ही परिवर्तन हुआ है। तो जब आपने इतना सब कुछ किया, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, तो उसके बाद में अब इसका श्रेय आप किसको देंगे? निश्चित तौर से मैं अपने विद्यालय के सर्वप्रथम उन बच्चों को देना चाहूंगा जिन नौनिहालों की वजह से ही मुझे इस पुरस्कार के काबिल मैं बन सका। क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जहां शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यापक ही बच्चों को सिखाता है, कभी कभी कुछ चीजें बच्चे भी अध्यापक को सिखाते हैं। तो ये श्रेय निश्चित तौर से मेरे सभी शुभचिंतकों को, मेरे जितने भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उससे जुड़े हुए समाज को जाता है, उन बच्चों को जाता है और मेरे प्रारंभिक शिक्षा के गुरुओं को जाता है। ये एक बहुत खुशी की बात है, जो कि आपका ये थोड़ा अगर कहा जाए बड़प्पन भी है, जो आपने बच्चों को और अपने जो गुरु हैं उनको इसका श्रेय दिया है। अगर माना जाए तो लोग ऐसा नहीं करते, लोग ये कहते मैंने अपनी दम पे किया, मैंने ये किया, मैंने इतना कुछ किया, मेहनत की, इसलिए मुझे पुरस्कार मिला। और आपके अंदर ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं अगर माने तो हो सकता है आपके माँ बाप के संस्कार भी रहे हो जो दूसरे को श्रेय देते हैं। ऐसे लोग कम ही लोग सामने होते हैं जो अपनी मेहनत का श्रेय दूसरों को देती है। माता पिता से बढ़कर तो कोई नहीं है संसार में। माँ बाप तो ये निश्चित तौर से देखा जाता है कि उन्हीं की शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे की है और मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने कर्तव्य के प्रति और अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना। मुसलमान का मतलब भी होता है मुसलसल ईमान, जो अपने हर काम को ईमान के साथ करे वही मुसलमान होता है और मुझे दीन इस्लाम ने ये सिखाया। अब अपने जो छात्र हैं आपको, जिनको आप शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद चाहेंगे कि आपके ही जैसे और बच्चे आपकी तरीके से इस तरीके से पुरस्कार के हकदार बने, वो भी पुरस्कार मिले? बड़ी खुशी होती है। जो बैच हमारे विद्यालय से निकल चुके हैं, कल मैं आपको एक घटना बताऊं, मेरे पास पूर्व के पढ़े हुए बच्चे करीब 5 बच्चे विद्यालय पर आए मिलने के लिए और सभी बच्चे पहले से निकले हुए हैं और उन्होंने इस बार हाई स्कूल में 80 से 85% के पास मार्किंग करके वो पास हुए। जब वो बच्चे मेरे पास आए तो मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार वो बच्चे थे और मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे विद्यालय से निकलने के बाद आगे की शिक्षा कैसे पूरी करते हैं, ये बहुत अहम है। क्योंकि मेरे पास रहे, मैंने उनकी निगरानी की, मैंने उनको तरबियत दी, मैंने उनको पढ़ाई दी, लेकिन ये पढ़ाई उनकी बाधित ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इसलिए मैं उनकी उच्च शिक्षा तक ये निगरानी रखता हूँ। मैं एक योजना चलाता हूँ अपने विद्यालय पर। कक्षा 5 में मेधावी बच्चे जो पास होते हैं प्रतिवर्ष, मैं उनको एक छोटी सी रकम में 600 रुपए देता हूँ प्रत्येक बच्चे को, इसलिए कि आगे बच्चा एडमिशन ले आराम से और अपनी स्टेशनरी को खुद खरीद सके, जिससे कि उसके आगे की शिक्षा बाधित ना। तो मैं इसको ये मानता हूँ कि आपकी मेहनत रही है, मेहनत से रहा, लोगों को आपने दूसरों को श्रेय भी दिया इसका कि आपकी हेल्प की है काफ़ी ज़्यादा। और ये भी मान के चलेंगे कि आपका स्वभाव, जो आज आपके सर्किल के लोगों ने बताया है मुझे कि आपका जो सर्किल है उन्होंने बताया कि आप शुरू से काफ़ी मेहनती रहे, लोगों के लिए आपने दूसरों के लिए करते रहे हैं। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही चीज़ जो सामने आई है, जो आपने दूसरों के लिए करते रहे हैं और आज आपको इसीलिए आपने श्रेय भी आज दूसरों को अपना दिया है। आपने अपनी मेहनत का श्रेय दूसरों को दिया है। तो उन आपके जो फ्रेंड है उनको क्या कह रहे हैं, उनका कहाँ तक सहयोग रहा, क्या आपको मोटिवेशन उन्होंने कभी किया या उन्होंने आपकी हौसला अफजाई इस तरीके से की? बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति की तरक्की में एक समाज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है और विद्यालय चलाने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए उससे समाज को जोड़ना बहुत जरूरी है। यदि आपकी संस्था से समाज जुड़ता है तो सम्मान भी साथ साथ जुड़ता है। आपके कार्यों को जब समाज में सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर से उसमें सफलता मिलती है और मेरे साथ समाज जुड़ा,
एक घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे विद्यालय की चारदीवारी सन 52 का बना, वो घटना ये थी कि जब हमारा विद्यालय सन 52 का बना हुआ है और वहाँ चारदीवारी नहीं थी, कुछ ग्रामीण के शरारती तत्व वहाँ जानवर बांध दिया करते थे। तो मैंने उस समाज को ही एकत्र कर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत का काम समाज के ही सहयोग से किया और उस विद्यालय की चारदीवारी बना के गेट लगवाने का कार्य किया। ये समाज का सहयोग है, समाज का बहुत बड़ा योगदान है हर किसी काम में। और समाज का मेरी भी जितनी भी उपलब्धियां हैं इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान। तो हम बात कर रहे थे जो राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए इसरत अली जी, तो इनको मैं चाहूँगा कि आप सभी की दुआएं, जितने भी न्यूज़ के उपभोक्ता हैं, दर्शक हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दें, इसी तरीके से करें जो उत्तर प्रदेश का भारत में ऐसे कुछ और भी लोग निकल के आए। मैं पूरे भारत की बात करना चाहता हूँ जो इसी तरीके राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको भी नवाजा जाए। आज ये संस्कार रहेंगे इस तरीके से, तो मैं समझता हूँ भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। भोगांव से मैं विकास तिवारी, टी न्यूज़। राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए इरशाद अली जो एक अच्छे शिक्षक हैं, तो उनके बेटे से भी पूछना चाहेंगे उनको कैसा लग रहा है, उनके पिताजी को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए हम बात करते हैं उनके बेटे से। क्या नाम है बेटा आपका? आपके पिताजी को ये राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आपको कितनी खुशी हो रही, कैसा लग रहा है? तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पापा ने जो इतना मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए, आज ये आपके घर में खुशी का माहौल है, तो क्या आप भी उनके जैसे बनना चाहेंगे क्या? ये थे इसरत अली के बेटे जो वो भी अपने फादर की ही तरीके से बनना चाहते हैं और उनके संस्कार भी उनके फादर के ही तरीके से हैं। मैंने जब उनके घर आके उनसे जब बातचीत की उनके बेटे से, तो ये मुझे पूरी जानकारी मिली कि वो भी अपने फादर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी भी जहाज को नहीं उड़ाया, पर आज जब मैंने ड्रोन को उड़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पायलट बन गई हूँ और वो मैं जरूर बनूंगी। एक दिन सर हमें नई नई चीजों के विषय में बताते हैं। तकनीकी ज्ञान की कक्षा में हमें बहुत मजा आता है और सीखने को भी मिलता है। आसमान में जहाज को उड़ते हुए देखता था तो कई बार सोचता था कि ये आसमान में कैसे उड़ जाते हैं। आज सर ने ड्रोन की तकनीक समझाई और मुझे समझ आ गई। इसी तरह वायु दाब बनाकर जहाज भी उड़ जाता हुआ। इससे पहले मैंने कभी भी जहाज को नहीं उड़ाया, पर आज जब मैंने ड्रोन को उड़ाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पायलट बन गई हूँ और वो मैं जरूर बनूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ के सहारे से जहाज भी उड़ेगा। आज जब ड्रोन को उड़ाया तो बहुत मजा आया। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। शिक्षक बनने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैंने ग्रामीण प्रवेश का ही विद्यालय चुना। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। बच्चों को कक्षा शिक्षण के पाठ्यक्रम के अनुसार सिखाने के लिए टीएलएम निर्माण बहुत आवश्यक है। इस इनोवेटिव वे से जॉयफुल लर्निंग की राह आसान होने लगी। विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। जब बच्चों को विद्यालय अपने घर जैसा लगने लगा तो बच्चों का जुड़ाव स्वाभाविक रूप से विद्यालय से हो गया। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।